जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। सावन का महीना जैसे ही आता है, सड़कों पर कावड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। ज़्यादातर गेरुए कपड़ों में अपने कंधे पर कावड़ उठाए यह कावड़िए पवित्र नदियों से जल लाकर अपने अपने शिवालयों में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कावड़ में ही जल रखकर क्यों लाया जाता है? कावड़ होती क्या है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? आज मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने लाखों की तादाद में शिव भक्त अपने घरों से निकल पड़ते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित देशों के कई हिस्सों में पूरे महीने उत्सव जैसा माहौल रहता है। सड़कों पर बम भोले का उद्घोष करते केसरिया कपड़ों में कंधे पर कावड़ उठाए ये कावड़िए निकल पड़ते हैं अपने अपने इलाके की पवित्र नदियों की तरफ और फिर जल भरकर उस पात्र को कावड़ में रखकर लाते हैं और अपने आराध्य देव भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कावड़ को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। कावड़ परंपरा की शुरुआत को लेकर देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित पुरा महादेव मंदिर में जल अभिषेक किया था। परशुराम जी ने इस प्राचीन शिवलिंग का अभिषेक गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल को कावड़ में लाकर किया था। कहते हैं कि तब से कावड़ की परंपरा की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, कुछ मान्यताओं की माने तो भगवान शिव के अनन्य भक्त दशानन रावण ने सावन के पवित्र महीने में कावड़ से जल लाकर पुरा महादेव और बैजनाथ ज्योतिर्लिंगों पर जल अभिषेक किया था और भोलेनाथ को प्रसन्न कर वरदान में शिव कवच प्राप्त किया था। तब से कावड़ की परंपरा की शुरुआत हुई है, ऐसा भी माना जाता है। अब दोस्तों, कावड़ के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। सावन के महीने में कावड़ पर जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने का एक विशेष महत्व है। हालांकि कावड़ शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे लेकर शिवालयों तक पहुंचने का सफ़र बहुत कठिन होता है। दरअसल कावड़ को लेकर चलने की इस यात्रा को कावड़ यात्रा कहते हैं, जो 4 तरह की होती है। और दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे कावड़िए बड़ी गर्मी में, क्योंकि बहुत ही गर्मी भी इन दिनों सावन के महीने में होती है, कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ अपनी बाइक मोटरसाइकिल पे चलते हैं, कुछ गाड़ियों में चलते हैं। तो बहुत तरह के अलग अलग प्रकार से कावड़ लाने की परंपरा है। आज मैं इस विषय में आपको और विस्तार से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक होती है सामान्य कावड़। सामान्य कावड़ यात्रा में कावड़िए यात्रा के दौरान रुक रुक कर आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं और साथ ही इस दौरान वो अपनी कावड़ को स्टैंड पर रख देते हैं, यानी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है सामान्य कावड़। और दूसरी तरह की होती है डाक कावड़। डाक कावड़ यात्रा में कावड़िए यात्रा को शिवालय पहुंचाकर ही विराम देते हैं। इस यात्रा को बगैर रुके एक निश्चित समय में तय करनी पड़ती है। इस कावड़ यात्रा को कठिन यात्रा की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे नंबर की है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ यात्रा में भगत खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं। इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। अब वो कावड़िए आराम करते हैं तो उनके सहयोगी अपने कंधे पर कावड़ को थाम लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चौथी प्रकार की कावड़ है दांडी कावड़। भगत नदी तट से शिव धाम तक की यात्रा दंड यानी दंड दोटी देते हुए पूरी करते हैं। मतलब कावड़ पट की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये एक मुश्किल यात्रा होती है। इसे पूरा करने में कभी कभी 1 महीने या इससे भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी मेरी कावड़ को लेके थी कि आप अक्सर सावन के महीने